सभी को नमस्ते। मैं हूं सौरभ सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आप 1 मिनट टाइम दीजिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो आने वाले बोर्ड एग्जाम को पेपर देंगे। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है, क्योंकि देखिए, इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि विद्यार्थी को सब कुछ पता होता है फिर भी वो गलत कर देता है। तो उन पॉइंट्स को वो ध्यान रखे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़, इसको हमारी रिक्वेस्ट है, आप इसको स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है बोर्ड एग्जाम में पेपर दिलाने का। मैं हर साल लगभग पेपर बच्चों को दिलाता हूँ। तो बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस होती है बच्चों के सामने, तो उन प्रॉब्लम्स को मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो और अब आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पेपर लिख सके और पेपर की कॉपियों को अच्छे से सॉल्व कर, पेपर को जो है कॉपी में अच्छे से लिख सके, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आए और आप बिना किसी टेंशन या बिना किसी चिंता के आप पेपर देने जा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, वो आप पॉइंट्स याद रखिएगा, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी टेंशन के आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं हर बार कोशिश कराता रहता हूँ, मैं हर बार पेपर करवाता हूँ यूपी बोर्ड में। मैं लगातार ड्यूटी कर रहा हूँ, अभी भी मैं करता हूँ। तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि कौन सी प्रॉब्लम फेस होती हैं, जो कि मैं खुद जान सकता हूँ कि किन किन बच्चों के साथ में कौन सी प्रॉब्लम फेस होती है। ठीक है, तो उन्हीं को हम प्रॉब्लम्स को आपको शेयर कर रहे हैं कि किस प्रकार से कौन सी क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको जब एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो जो चीज़ें मिलती हैं उसको ध्यान रखना है। देखिए, ये बोर्ड एग्ज़ाम है पेपर, यानी जो भी बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर देने के लिए जाएगा तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, उसको पेन के साथ में पेंसिल, पटरी, रबड़, कटर, जितनी भी चीज़ें होती हैं ज्योमेट्री के साथ में, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ लेके जाना होगा। और आधार कार्ड, आधार कार्ड एक पहचान होता है, आपका मूल पहचान, जिसमें आपको ज़रूर लेके जाना है। और प्रवेश पत्र तो ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि प्रवेश पत्र के बिना आप अनुक्रमांक और नाम सब्जेक्ट नहीं समझ पाएंगे और इसके बिना आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थे कि आपको इसमें देखिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कि पेन, आधार कार्ड और प्रवेश पत्र। सेकेंड नंबर पर क्या है, अपने साथ कुछ भी ना ले जाएँ। तो ध्यान रखें जब आप पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम तक पढ़ते रहते हैं और एग्ज़ाम के समय में भी कई सारी कॉपियों को ले जाते हैं, तो वहाँ पे कागज़ का टुकड़ा भी ना जाने पाए। अपने आसपास ज़रूर देख लें, अपने पॉकेट में ज़रूर चेक कर लें कि कौन सी कोई चीज़ अपने साथ कुछ भी नहीं जा रहा है। इस बात की पुष्टि स्वयं कर ले अब विद्यार्थी, क्योंकि वहाँ पर चेकिंग तो होती है, चेकिंग कराई जाती है, फिर भी कई सारे बच्चों के पॉकेट में पेज वगैरह, कागज़ वगैरह चले जाते हैं, जिनको आप ध्यान रखना है। कमरे में आसपास चेक करें। देखिए, आप जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में अंदर आएंगे, वहाँ पर आपको बैठने की सीट मिली होगी, आपकी स्लिप चिपकी होगी, वहाँ पर आसपास आप झांक के चेक कर सकते हैं, आसपास चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी कागज़ का टुकड़ा या कोई अन्य सामान या किसी प्रकार की अनावश्यक चीज़ नहीं है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमरे के आसपास ज़रूर चेक करें। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये आता है, हस्ताक्षर और कॉपी पर विशेष ध्यान दें। हस्ताक्षर और कॉपी पर विशेष ध्यान दें, इसका मतलब ये है कि आपको हस्ताक्षर एक ही रखना है। यदि आप हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं तो हिंदी में ही करिएगा, यदि आप इंग्लिश में हस्ताक्षर करते हैं तो इंग्लिश में ही करिएगा, क्योंकि आप सिग्नेचर अपने चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बचपन से अपनी आदत बना लीजिए, सिग्नेचर हर जगह, हर सभी जगह सेम करिए। यदि हिंदी में करते हैं तो हिंदी में करिए, यदि इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में करिए, क्योंकि यदि आप सिग्नेचर चेंज करेंगे तो सिग्नेचर चेंज करने से आपको दिक्कत होगी, फिर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम करना पड़ेगा। और कॉपी पर विशेष ध्यान दें। कॉपी का जो पहला पेज होता है जिसमें अनुक्रमांक और सेंटर कोड वगैरह जो भरा जाता है, वो विशेष ध्यान दें। हर समय इन्विजिलेटर से पूछते रहे कि यहाँ पर सर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बट आपको गलत नहीं भरना है। वहाँ पर व्हाइटनर या इसके किसी प्रकार की किसी भी वस्तु का यूज नहीं करना है जिससे कॉपी पर आपको भद्दा लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हस्ताक्षर और कॉपी पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इन्विजिलेटर जहाँ पर भी साइन करने के लिए आपसे कहे, वहाँ पर आप साइन जरूर करिएगा। फिर देखिए, कॉपी पर काट पीट ना करें। जहाँ तक संभव हो सके कॉपी पर काट पीट ना करें। काट पीट करेंगे तो आप एग्जामिनर पर इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर के सामने आपकी जब कॉपी साफ सुथरी जाएगी ना, तो वो एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो जाएगा। प्रभावित होने के साथ साथ आपको साफ और सुथरी कॉपी का अलग से नंबर दे सकता है, उसी में ऐड कर सकता है। और फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा,
अनावश्यक कुछ भी ना लिखें। अनावश्यक कुछ भी ना लिखने का मतलब ये है, और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे तो आप सीरियल से कर सकते हैं। सीरियल से करने का मतलब ये होता है, यदि आप सीरियल से करेंगे तो इसमें एग्जामिनर को चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिससे कि आपको और कॉपियों को अलग तरीके से प्रभावित करता है कि बच्चे ने सीरियल से किया है। यदि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो कोई भी खंड डाल के, लेकिन खंड और क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। उसका वीडियो मैं बताऊंगा कि कॉपी किस प्रकार लिखी जाती है, वो भी बताऊंगा। अनावश्यक कुछ भी ना लिखे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कई बार कॉपियों में लिखा हुआ देखा जाता है कि मैं इस कारण नहीं पढ़ पाया, मेरी शादी थी या मैं शादी में गया था, वहाँ पे इस वजह से मैं बिजी था तो नहीं पढ़ पाया, तो सर प्लीज़ मुझे पास कर दीजिए। 100 रुपये या 200 रुपये का नोट चिपका देते हैं। तो ये सब चीज़ें, गलतियाँ, ये हरकतें बिल्कुल ना करिएगा। आप साफ सुथरे एग्जाम दे रहे हैं, कोई वहाँ पर किसी प्रकार की आवश्यक चीज़ें नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपको बताया जाए। ठीक है, तो आपको इन सभी चीज़ों को आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। मैं आपको आने वाली लगातार वीडियो में यही बताता रहूँगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, और हमारा चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स बाय सौरभ सर, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।